गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास 10th मैथमेटिक्स। और हम जो डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर्स में, जो भी लेक्चर्स आपके पास आए हैं, एक्सरसाइज 15 RBSC स्टूडेंट एडवाइजर बुक, सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल। और अब लास्ट का आज का लेक्चर और आज के बाद कल का लेक्चर, इन दो लेक्चर में एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। फाइनली हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 5 मार्क्स की। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है डिस्कस करते हैं हम पहला, बिना टाइम वेस्ट किए। द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पार्क इज 3.5 मीटर, देयर इज ए फुटपाथ। पहले क्या बोला, एक सर्कुलर पार्क है, तो ये लो भैया सर्कुलर पार्क बना दिया हमने, बना दिया, जिसकी रेडियस गिवन है 3.5 मीटर, आर बराबर। आ गई बात समझ में। आप किसी ग्राउंड में, किसी पार्क में गए और वहाँ का जो सर्किल आप घूमते हो ना, वॉक करते हो ऐसे ऐसे, तो वो है 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का। अब क्या हुआ, देयर इज ए फुटपाथ, जिस फुटपाथ पे आप टहलते हो, ऑफ विड्थ 1.4 मीटर, यहाँ पर ऐसे ये एक और बाहर आउटर लेयर बना दो, तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है जिस पे आप दौड़ते हो, ये है 1.4 मीटर। 1.4 मीटर अराउंड उस पार्क के चारों तरफ, अराउंड चारों तरफ 1.4 मीटर की पाथ बना हुआ है। ठीक है, तो उस फुटपाथ का एरिया निकालना है। अगर ये स्मॉल आर है तो इसको क्या कहोगे, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर। तो कैपिटल आर कैसे निकालेंगे, कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर प्लस 1.4, 3.5 प्लस 1.4, तो आर इक्वल टू ये आपका आ गया 4.9 मीटर। तो भैया बाहर वाले की रेडियस कितनी आ गई, 4.9 मीटर। आ गई बात समझ में। किसी ग्राउंड में आप गए, ग्राउंड में बीचों बीच एक छोटा सा खेल का मैदान है जिसकी रेडियस 3.5, चारों तरफ फिर फुटपाथ है जिस पर वॉक करते हैं, दौड़ते हैं, वो है 1.4 मीटर का। तो बाहर की रेडियस आ गई 3.5 प्लस 1.4, दोनों को ऐड कर दिया 4.9। अब उस बीच का एरिया, फुटपाथ का एरिया, तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ फुटपाथ क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो 22/7, कैपिटल आर कितना है 4.9 का स्क्वायर, स्मॉल आर कितना है 3.5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 4.9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 24.01, 12.25। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आप लोग। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 11.76। माइनस कीजिए, सेल्फ कीजिए, माइनस करना सबको आता है। और जब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने पर आपका आंसर आ जाएगा 36.96 मीटर स्क्वायर, फाइनल एंड फुल आंसर। आ गई बात समझ में। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या सिखाया था, क्वेश्चन को समझो, उसको पढ़ो, उसकी फीलिंग्स को समझो, ऐसे समझो कि वो आपका फ्रेंड है, आपके खाने की चीज़ है। ठीक है, किसी को मोबाइल प्यारा है तो समझो वो आपका मोबाइल है, किसी को खाना प्यारा है, फूड प्यारा है, किसी को फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, वही समझ लो। जो आपको सबसे प्रिय है, जो आपके सबसे नियर है, वो समझ लो और उसको ऐसे पढ़ो, ऐसे देखो, अरे यार हाँ हो गया मुझसे, बस खत्म बात। टफ लगेगा ही नहीं, बहुत सिंपल लगेगा। ठीक है, आराम से देख लो। नेक्स्ट करते हैं फिर। सेकेंड क्वेश्चन लिखता हूं मैं, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर described in a circle of radius
8 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में? क्या लिखा हुआ है देखिए, पहले समझना है, उसको फील करना है, अपने अंदर उसको उतार लेना है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्टार्टिंग में ये तो समझ में आ गया कि भैया स्क्वायर का एरिया निकालना है, ठीक है। स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, मतलब क्या नीड है? साइड की। इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल, वो जो स्क्वायर है वो किसके अंदर बन रहा है? सर्किल के अंदर बन रहा है, और सर्किल की रेडियस क्या है? 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। यह आपका हो गया सर्किल, सर्किल के अंदर बना दिया आपने स्क्वायर, बना दिया। अब रेडियस कितनी गिवन है? रेडियस सर्किल की गिवन है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ओ ए बी, ठीक है। तो ये जो रेडियस का यहाँ जो एंगल बनता है, पहले भी बताया था मैंने कि स्क्वायर के डायगोनल कितना एंगल बनाते हैं? 90। और अगर ये 90 हुआ तो कौन सा ट्राइंगल हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी में एंगल ओ कितना है? 90 है। आपको किसका एरिया निकालना है? स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो भैया साइड तो पता ही नहीं है, जब साइड ही पता नहीं है तो एरिया कहाँ से निकालें? तो साइड सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। ये रेडियस 8, ये रेडियस 8। इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो तो 90 के सामने वाला कौन होता है? हाइपोटेनियस। क्या होता है? हाइपोटेनियस। अगर ये हाइपोटेनियस है तो पाइथागोरस लग जाएगी, तो आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखोगे? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है? ए बी इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर 64 प्लस 64 बराबर 128 ए बी स्क्वायर, और ए बी निकालोगे अंडर रूट 128। साइड कितनी आ गई? रूट में 128। अब जब साइड आ गई तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है? ए बी ले लो, और ए बी कितना आ रहा है? रूट में 120 का स्क्वायर, मतलब 120 क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बताओ टफ था क्या? बस एक छोटी सी चीज़ पता होनी चाहिए थी कि 90 बनता है, 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है, पाइथागोरस लगाएंगे, साइड निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आ गया तो हम धूम मचा देंगे एग्जाम में, फुल में से फुल मार्क्स ले आएंगे। और जब फुल में से फुल मार्क्स आएंगे तो बेटा आप लोगों को खुशी नहीं होगी, खुशी मुझे होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज राइट डाउन। देन वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज 15.3 सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल। डन? ओके। So now we are going to discuss the next question of the exercise 15.3, and the question is question number 7.
ठीक है बेटा, देख के लग रहा होगा अरे सर ये क्या बना दिया आपने। अब ऐसे किसी किसी का चेहरा देखो, ऐसे ये क्या है, ऊपर से जा रहा है। अरे तो क्वेश्चन तो ऊपर से जाएगा, उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसको अपने अंदर उतारेंगे। आइसक्रीम है, 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, आपके सामने आइसक्रीम ला के रख दी, खाने का मन करेगा तो वही समझो इसको खाना है। आइसक्रीम समझ लो इसको, और इसको खाना है, खाएं इसको। रेडी हो आप? तो खाने के लिए प्रिपेयर रहो, और खा के क्या करना है, मजे लेने। तो आओ खाते हैं, ठीक है, खाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, देखो दिस इज ए क्वाड्रेंट ABMC। ABMC एक क्वाड्रेंट है। क्या मतलब है कि भाई आप अपना सर्किल बनाते हो ऐसे, तो ये जो पोर्शन है इसे क्वाड्रेंट कहते हो नहीं कहते? पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वाड्रेंट, तो पहला क्वाड्रेंट। आ गई बात समझ में? चलिए सर आ गई समझ में, आगे बढ़ो। उस क्वाड्रेंट की रेडियस है 14, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है 14, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है 14। आ गई बात समझ में? आ गई सर बात समझ में। ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। आगे पढ़ो, देखो मजा आया ना, 45 डिग्री टेम्परेचर में आइसक्रीम खाने का मजा आ रहा है। और खाते हैं अच्छे से, देखो। एंड विद BC डायामीटर, अब ये क्या बना है, BC डायामीटर, ए सेमी सर्किल इज ड्रॉन। अच्छा सेमी सर्किल भी बन रहा है, अरे बिल्कुल बन रहा है। ये देखो BNC, ये जो पोर्शन बन रहा है, मेरी फिंगर को देखना, मेरे मार्कर को देखना, यहां से जाकर घूम कर ऐसे, समझ रहे हो बात को? समझो क्या कर रहा हूं मैं, सेमी सर्किल बना रहा हूं, ऐसे बना हुआ है। BNC, तो ये पूरा क्या बन रहा है, सेमी सर्किल, जिसमें ये कितना है पता ही नहीं, बस बोल दिया क्या है, डायामीटर। वो तो हमको पता है, ये सेमी सर्किल है तो ये डायामीटर हो गया। आ गई बात समझ में? ठीक है, आगे पढ़ो, यहाँ तक कंप्लीट। अब तक क्या पता चला कि एक तो बन रहा है क्वाड्रेंट जिसमें रेडियस 14, और इतना हमको पता ही है कि ये कितना होता है 90। दूसरा बन रहा है सेमी सर्किल जिसमें BC डायामीटर है। आ गई बात समझ में? चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये जो शेड किया हुआ है इसका एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा आपके अब तक कि इसमें दो ही चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, एक क्वाड्रेंट के बारे में, एक सेमी सर्किल के बारे में। उन दोनों की हेल्प से उनको कैसे ना कैसे करके हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो चलिए आ जाइए, क्वेश्चन को अब तोड़ते हैं, पटक पटक के मारते हैं इसको, और अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, क्यों हमें परेशान कर रहा है। टेम्परेचर 45 डिग्री हो रहा है और ये आइसक्रीम हमसे दूर रखी हुई है, खानी है, आइसक्रीम दूर रखी हुई इसको खानी है, तो पकड़ के खाएंगे। देखो कैसे, समझ के। आ जाइए समझते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आपके सामने ट्राइंगल बन रहा है ABC। यहाँ पर अगर ये 90 हो गया, ठीक है, क्वाड्रेंट का, तो ट्राइंगल ABC, क्या बोल रहा हूँ मैं, ट्राइंगल ABC का एरिया। सबसे पहला काम, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में ये 14, 90 के सामने ये हाइपोटेनियस, BC निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बाय, पहले BC निकाल लो, बाय पाइथागोरस थ्योरम। BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर इक्वल टू 14 का, ऐसे लिख लूँ, देखो 14 डबल बार है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 + 1, और 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, मतलब ऐसे लो, समझो मेरी बात को, बड़े ध्यान से समझना। इस स्क्वायर को उठाओगे तो यहाँ रूट लगा दो, 14 का स्क्वायर, तो BC, ठीक है। अब समझो 14 स्क्वायर बाहर निकलेगा तो 14 ही बचेगा, और अंदर √2, ये क्या हो गया, सेंटीमीटर था बेटा, सेंटीमीटर। तो लैंग्वेज में पढ़ा था आपने कि BC डायामीटर है सेमी सर्किल का, और अगर BC डायामीटर है सेमी सर्किल का
तो रेडियस कितनी आ जाएगी? आप यहाँ देखें कि ये आपका आ रहा है कितना, 14√2 सेंटीमीटर। इसका हाफ कर दो, हाफ करोगे तो रेडियस कितनी आ जाएगी? तो आप लिखेंगे डायामीटर BC, डायामीटर ऑफ सेमी सर्किल BC इक्वल टू कितना, 14√2 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे रेडियस कितनी आ जाएगी, 14√2/2 कट जाएगा, कितना आ गया, 7√2 सेंटीमीटर। इस बात को याद रखिएगा कि सेमी सर्किल की रेडियस कितनी आ गई, 7√2। अब जब सेमी सर्किल की रेडियस आ गई तो मैं एरिया निकाल लेता हूँ। देखो एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। देखो पूरे सर्किल का होता है πr², सेमी सर्किल में क्या कर दोगे, 2 लगा दोगे। यहाँ विजिबल नहीं हो तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को दिख नहीं रहा होगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7√2, 7 से 7 कट, 22 × 7 और √2 2। कितना हो गया, कितना हो गया, 7 × 14, 22 को 14 से मल्टीप्लाई करो। अरे ये भी मैं ही करूँगा, आप लोग कीजिए ना। 7 से 7 कट गया, √2 2, 7 आप कैसे 22 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया, 308। लेकिन नीचे क्या लगा हुआ है, 2, तो आप यहाँ क्या लगा देंगे, 2 से 2 कट गया। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेमी सर्किल। तो ये सेमी सर्किल का एरिया आ गया यहाँ तक। सबसे पहले क्या किया, ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमने BC निकाल लिया, जो डायामीटर था सेमी सर्किल का, रेडियस निकाल ली, रेडियस के बाद एरिया आ गया। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। इतनी बड़ी रामायण कर ली। क्या किया, आइसक्रीम के डिब्बे को उठाकर पास तक तो ले आए। अब पास ले आए तो खाना बाकी है कि खाया कैसे जाए। खाना भी तो हमें ही है, खाना किसी और को थोड़ी है। अब खाएं कैसे, हमने जितना कर लिया उसके बाद क्या प्रोसीजर। देखो मैं आपसे कहूँ, समझ रहा कि अगर सेमी सर्किल में से अगर ये खाली वाला पोर्शन माइनस कर दो, समझो यहाँ समझो, सेमी सर्किल ऐसे और ये खाली वाला, तो सेमी सर्किल के एरिया में से खाली वाला माइनस कर दो तो ये आ जाएगा ना। तो सबसे पहले सेमी सर्किल का तो आ गया, अब इस खाली वाले का चाहिए। अब इस खाली वाले का कैसे निकालोगे वो समझो कि मान लो ये क्वाड्रेंट है, क्या है ये क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में से ये ट्राइंगल माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। तो दो चीज़ें आ गई, एक क्वाड्रेंट और एक ट्राइंगल। तो दोनों का एरिया निकालते हैं। तो आप कैसे निकालेंगे, पहले लिखना एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या है ट्राइंगल, ABC, राइट एंगल ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस भी 14, हाइट भी 14, तो 2 से कट गया 7 और 14 7 जा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया ट्राइंगल का एरिया। दूसरी किसकी बात, क्वाड्रेंट का एरिया। तो निकालो क्वाड्रेंट का एरिया, एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट। और प्रीवियस के लेक्चर में बता चुका हूँ क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकाल लेते हैं, πr²/4। बेटा क्या करते हो, सर्किल के 4 पार्ट करते हो ना, सर्किल का एरिया πr², और एक क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, 4 का डिवाइड कर दिया। आगे बात समझ में, ओनली हम 1 पार्ट की बात कर रहे हैं, एक पार्ट की बात कर रहे हैं, सारे पार्ट हमें नहीं चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे 22/7 r कितनी निकाली थी आपने, r बेटा r रेडियस, किसकी रेडियस, क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। देखो मेरा पेन चलेगा अब इस पे, यहाँ बन रहा है क्वाड्रेंट, ये वाला ये है। तो ये जब क्वाड्रेंट है तो इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 14।
अपॉन 4, 7 से 2 बार, 2 से 2 बार, 2 से 11, मल्टीप्लाई करो। अब ये भी मैं ही करूं, चलिए 11 है, 14 है, करो मल्टीप्लाई, साइड में कहीं भी कर लो जहां आपकी इच्छा हो। कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हमारा कंप्लीट। क्या क्या निकाल लिया, दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने डायामीटर BC निकाला पाइथागोरस थ्योरम से, फिर रेडियस निकाल ली। जब इस सेमी सर्किल का डायामीटर रेडियस आ गई तो हमने सेमी सर्किल का एरिया निकाल लिया पाई r स्क्वायर अपॉन 2 से। फिर ये जो ट्रायंगल बना हुआ है उस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, ट्रायंगल का एरिया आ गया 98। अब जब ट्रायंगल का एरिया आ गया तो हमने क्या किया, ट्रायंगल का एरिया आने के बाद क्वाड्रेंट का एरिया निकाला। किसका एरिया निकाला, क्वाड्रेंट का एरिया। तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना आ गया, पाई r स्क्वायर अपॉन 4 आ गया, पाई r स्क्वायर अपॉन 4। क्वाड्रेंट का एरिया आ गया, ट्रायंगल का एरिया आ गया, सेमी सर्किल का एरिया आ गया। अब तो बस आंसर आने वाला है। आइसक्रीम हमारे पास में आ गई, अब तो बस हम चम्मच स्पून से इसको खाने वाले हैं। तो खाते हैं आइसक्रीम को। क्या बताया सर ने, बताया कि सबसे पहले क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल को माइनस करो तो ये बीच का एरिया आ जाएगा। तो कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ BMC, एरिया ऑफ BMC एक पोर्शन है, कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ कितना आ रहा है क्वाड्रेंट 154, ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा है 98, माइनस करो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आया, इस वाले पोर्शन का, इस वाले का एरिया आ गया। देखो जहां मेरा मार्कर चल रहा है आ गया। अब सेमी सर्किल में से इसको माइनस कर दो, आपका आ जाएगा शेडेड पोर्शन। तो यहाँ का मैं इरेज करता हूँ या फिर यहीं दिख जाएगा आपको रेड पेन से। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू कितना है सेमी सर्किल का, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ BMC। ठीक है, डायग्राम इरेज कर देता हूँ, डायग्राम की जगह कर देता हूँ सॉल्यूशन, देख लीजिएगा कितना है 156, कितना आ रहा है, एरिया ऑफ सेमी सर्किल कितना आ रहा है 154 और हमारा कितना आ रहा है 56, माइनस किया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये है फुल एंड फाइनल आंसर। तो देखा, वेनिला, स्ट्रॉबेरी, कितने अच्छे अच्छे फ्लेवर की आइसक्रीम थी, मैंगो फ्लेवर की, लेकिन खाने में उतना ही थोड़ा टिपिकल रहा क्योंकि वो दूर रखी हुई थी। ऐसे समझिए कि 45 डिग्री टेम्परेचर में आपको 5 किलोमीटर दूर पैदल से घर आना है, फिर फ्रिज में से निकाल के खाना है। तो भैया वो 5 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा ना आपको, बिना 5 किलोमीटर चले कैसे खा लोगे। तो पहले तो थोड़ा सा उसको जो रास्ता है उसमें चलना पड़ेगा, गर्मी सहनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो जो गिवन है उसको देखते हुए सॉल्यूशन करते हुए आंसर लाना पड़ेगा, तब जाकर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स मिलते हैं। आगे बात समझ में। तो आराम आराम से समझना है, आराम आराम से देखना है। सॉल्यूशन पूरा आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करो, फिर यहाँ आओ, फिर इसको उतारो और फाइनली यहाँ आ जाओ। आ गई बात समझ में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए 2 या 3 क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए आपके 15.3 के, उन्हें डिस्कस कर लेंगे हम, तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम न्यू एक्सरसाइज, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक आपके रिजल्ट के लिए। मे भी आपका रिजल्ट एक दिन में आ जाए, होप अच्छा आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।